हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिजिक्स हब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो है हम सरल परिपथ का जो है सिंपल सर्किट का क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है कि किसी वैद्युत परिपथ में 2 एम्पीयर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करने पर सेल द्वारा 1200 जूल कार्य करना पड़ता है। सेल की वैद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। कह रहा है सेल की वैद्युत वाहक बल की क्या करना है? गणना करना है। तो यहाँ पर हम इसको गणना करेंगे। तो यहाँ पर अब क्या-क्या दिया है? परिपथ में धारा I बराबर परिपथ में धारा I बराबर दिया है 2 एम्पीयर। 2 एम्पीयर कार्य दिया है। कार्य बराबर क्या दिया? 1200 जूल दिया है। कार्य W इक्वल टू 1200 जूल। कह रहा है समय t, समय कितना दिया है? t बराबर दिया है यहाँ पर 5 मिनट। 5 मिनट टाइम दिया है। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? सेल का वैद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। सेल का वैद्युत वाहक बल सेल का वैद्युत वाहक बल E इक्वल टू W अपान Q। तो यहाँ पर हो जाएगा, आपको दिया है यहाँ पर, तो W अपान आई टी। W इक्वल टू आई टी, क्योंकि Q बराबर होता है आई टी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे W बराबर कितना दिया है? 1200 जूल। तो यहाँ पर हो जाएगा T बराबर I बराबर 2 एम्पियर और T बराबर दिया है 5 मिनट। 5 मिनट को हम सेकंड में चेंज कर लेंगे। 5 गुणे 6 बराबर 300 सेकंड। यहाँ पर हो जाएगा 300 सेकंड। तो यहाँ पर हो गया 300। एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से कट गया। यहाँ पर बचा कितना? 12/6। 6 एक के 6, 6 दूनी 12। तो इसका आंसर हो गया 2 वोल्ट। 2.0 वोल्ट। तो इस तरीके से पहला जो क्वेश्चन था इसका आंसर होगा वैद्युत वाहक बल की गणना करने। वैद्युत वाहक बल E बराबर आ गया कितना? 2 वोल्ट। 2 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा एक सेल का वैद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है। यदि इस सेल को 14 ओम के प्रतिरोध से जोड़कर परिपथ में धारा प्रवाहित की जाए तो सेल का टर्मिनल विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो सेल का टर्मिनल विभवांतर हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या क्या, पहले प्रश्न में क्या क्या दिया है? यहाँ पर दिया है E इक्वल टू वैद्युत वाहक बल, सेल का वैद्युत वाहक बल सेल का वैद्युत वाहक बल, सेल का वैद्युत वाहक बल दिया है कितना? यहाँ पर दिया है E बराबर 1.5 वोल्ट। आगे दिया आंतरिक प्रतिरोध R बराबर
आंतरिक प्रतिरोध आर, स्मॉल आर इक्वल टू दिया है यहाँ पर 1 ओम। 1 ओम। बाह्य प्रतिरोध यहाँ पर दिया है, बाह्य प्रतिरोध यहाँ पर दिया है आर इक्वल टू, बाह्य प्रतिरोध दिया है 14 वोल्ट, 14 ओम। तो अब हमें ज्ञात क्या करना है इसमें, इसका जो है कह रहा है टर्मिनल विभवांतर ज्ञात करना है। तो परिपथ में धारा I बराबर क्या होता है, हमें V बराबर ज्ञात करना है टर्मिनल विभवांतर। परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में धारा, परिपथ में धारा I इक्वल टू होता है E अपॉन R प्लस R। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो हम इसको यहां पर निकाल लेंगे। E बराबर दिया है 1.5 और R बराबर दिया है 14, स्मॉल r बराबर दिया है 1। तो यहाँ पर कितना आ गया, 14 1 15, 1.5/15। तो अब जो है यहाँ इसका हम इसमें अगर भाग दे दें कितना आ जाएगा, 0.1 आएगा, 0.1 एम्पियर। अब आ गया I का मान आ गया, तो हमें V बराबर क्या हो जाएगा, V इक्वल टू कैपिटल E माइनस I R। तो अब यहाँ पर क्या, अब हमें E का मान यहाँ पर पहले से ही मालूम है 1.5 होता है, 1.5 माइनस I बराबर हमें ज्ञात हो गया 0.1 हो गया, 0.1। R का मान कितना है, 1 है। तो हम यहाँ पर रख देंगे, तो कितना हो गया, यहाँ पर 1 का गुणा करेंगे 1 ही हो जाएगा। तो अब इसमें से अगर हम इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.4 वोल्ट, 1.4 वोल्ट। तो इस तरीके से जो है इस प्रश्न का आंसर हो गया 1.4 वोल्ट। यानी जो है एक सेल का वैद्युत वाहक बल कितना था, 1.5 वोल्ट। यहाँ पर हमने इसको किया, फिर R इक्वल टू दिया है 1 ओम प्रतिरोध दिया है R जो है, फिर यहाँ पर बाह्य प्रतिरोध दिया है R इक्वल टू 14 ओम, V इक्वल टू दिया है इतना। तो अब यहाँ से हम परिपथ में धारा I बराबर E अपान R प्लस R 1.5, अब इसको हम ज्ञात कर लेंगे। 1.5 यहाँ पर हमने 14 और एक को जोड़ दिया, 15 हो गया, 0.1 आ गया, 1 एम्पियर। अब V इक्वल टू E माइनस आई आर, तो ए स्मॉल आर है, यहाँ पर जो हम इसको रख दिए, तो 1.5 माइनस 0.1 इंटू 1, तो 1.4 वोल्ट आ गया। इसको इसमें से घटा देंगे तो 1.4 वोल्ट। तो इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 5 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर, कह रहा है 5 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक बैटरी बनाई जाती है जिसमें प्रत्येक सेल का वैद्युत वाहक बल जो है वो 1.2 वोल्ट है। आंतरिक प्रतिरोध 0.15 वोल्ट ओम है। इस बैटरी को कह रहा है 57.5 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। बैटरी से ली गई धारा की गणना कीजिए। बैटरी से ली गई धारा की गणना करना है। तो यहाँ पर पहले दिया है सेलों की संख्या कितना है,
सेलों की संख्या सेलों की संख्या n इक्वल टू दिया है 5। तो सेलों की संख्या कितना है? 5 है। प्रत्येक का वैद्युत वाहक बल, प्रत्येक का जो है वैद्युत वाहक बल कितना है? E इक्वल टू, यहाँ पर दिया है 1.2 वोल्ट, 1.2 वोल्ट। अब कह रहा है आंतरिक प्रतिरोध इसका दिया है, ये जो है वैद्युत वाहक बल है। अब जो है आंतरिक प्रतिरोध यहाँ पर दिया है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r इक्वल टू, आंतरिक प्रतिरोध यहाँ पर दिया है 0.5 ओम, 0.5 ओम। अब यहाँ पर बाह्य प्रतिरोध दिया है, बाह्य प्रतिरोध यहाँ पर दिया है R इक्वल टू 57.5 ओम। अब I बराबर हमको ज्ञात करना है, I इक्वल टू हमें ज्ञात करना है। तो श्रेणी क्रम में संयोजन कुल वैद्युत वाहक बल, सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। किस क्रम में जोड़ा गया है? अभी प्रत्येक का बल कितना है? 1.2 वोल्ट है। तो अब जो है प्रत्येक का 1.2 वोल्ट है, पांचों को अगर हम जोड़ दें तो यहाँ पर क्या होगा? सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजन, सेलों का श्रेणी क्रम में संयोजन का कुल वैद्युत वाहक बल, वैद्युत वाहक वाहक बल। तो यहाँ पर हो जाएगा E डैश बराबर n E। तो 5 है, 5 गुणे 1.2 वोल्ट। तो यहाँ पर कितना आ गया? पूरा यानी का मान कितना आ गया? अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 दूनी 10, यहाँ पर 5 1 5 6। तो E डैश इक्वल टू आ गया 6। सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, अब हम अलग, अभी जो है यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध दिया था 0.5, मतलब एक का दिया था। अब पूरे का अगर हम इसका निकाल लें तो R डैश n इंटू R। तो R का मान यहाँ पर 0.5 दिया है, तो यहाँ 5 गुणे 0.5। तो इसका अगर हम मल्टीप्लाई कर दें कितना हो जाएगा? 5 25 25, 2.5 आ गया।
अब परिपथ का तुल्य प्रतिरोध हम निकालेंगे। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध बराबर होता है परिपथ का तुल्य प्रतिरोध परिपथ का तुल्य प्रतिरोध होता है एन आर प्लस कैपिटल आर। तो यहाँ पर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन आर का मान कितना है 2.5। यहाँ पर जो है अब इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं तुल्य प्रतिरोध। तो अब हमें ज्ञात क्या करना है, I इक्वल टू हमें ज्ञात करना है, हमें I बराबर ज्ञात करना है। तो I बराबर हो जाएगा यहाँ पर I इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर प्लस आर। तो एन ई यहाँ पर जो है एन ई का मान कितना है, यहाँ पर हमने निकाला एन ई का मान जो है 6 है। और यहाँ पर जो है एन आर का मान हमने निकाला नहीं, अगर एन आर का मान यहाँ से निकाल, एन आर का मान यहाँ पर आया है 2.5, तो इसको अगर हम यहाँ पर लिखेंगे 2.5 और यहाँ पर जो है आर 57.5, तो कितना हो गया यहाँ पर, ऊपर आ गया 6 अपॉन, अगर हम इसको जोड़ देंगे तो 5 5 हो जाएगा 10, फिर जो है 5 5 10 हो गया। अब इसको अगर हम जोड़ देंगे यहाँ पर 7 2 9 और जो है एक हासिल, एक 10 हो गया। फिर जो है यहाँ पर 5 है, 5 में अगर हम एक और जोड़ दें यहाँ पर कितना हो गया 6 हो गया, एक अंक दशमलव। तो यहाँ पर आ गया कितना, अगर हम इसको काट देंगे तो कट गया, आ गया 0.1 एम्पियर। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो है सोल्यूशन कितना आया 0.1 एम्पियर। आई इक्वल टू I इक्वल टू 6.0 to 0.1 एम्पियर। अगला हमारा क्वेश्चन है